सिरजे सो पार है, गुरु सिरजे सो पार। बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाम हरि का जपल रे बंदे, पीछे पछताएगा रे, पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपल रे बंदे, पीछे पछताएगा रे, पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, उधर नीचे वाला बंद कर। बंद करके चालू करना, बंद कर वो तो काट दूंगा, बंद कर दे वो रखा। ठीक है, डबल मेहनत था। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। हजी गुरु बड़ा है गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिरजे सो पार है, गुरु सिरजे सो पार। बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाम हरि का जपल रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपल रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या, काया का गुमान है क्या, काया का गुमान है क्या। नाम हरि का जपल रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। चांद से सुंदर ये तन तेरा, चांद से सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जपल रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा।
वहां से क्या तू लायर बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेलर खाया, बालापन में खेलर खाया, आई जवानी मस्त रहा, आई जवानी मस्त रहा, आई जवानी मस्त रहा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा, आखिर तो मिट जाएगा, आखिर तो मिट जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। उन्हें सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए कुछ विचारों की ओर चले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। नाम हरि का जप ले बंदे, यहां पर हरि का अर्थ हम दो रूप से ले सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब का इशारा भीतर की ओर ले जाता है। एक हरि बाहर है और एक हरि भीतर। बाहर का हरि कौन है? बाहर का हरि है सदगुरु। भीतर का हरि क्या है? भीतर का हरि है अपनी आत्मा। बाहर से हमें निर्देशित करते हैं गुरु, इसलिए कहा गया गुरु बड़ा है गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे सवार है, गुरु सिरजे सो पार। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे बसता। नाम हरि का जप ले, आत्मचिंतन का काम कर ले, मनानिग्रह का काम कर ले। सदगुरु कबीर
स्वरूप स्थिति की बात कर रहे हैं, स्वरूप ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमें जगाड़ना चाहते हैं, बारंबार कहते हैं कि जाग जाओ, नाम हरि का जप ले, आत्मचिंतन कर, नाम हरि का जप ले। बाहर जपना नहीं है। सदगुरु कबीर ने एक भजन भी गाया है। क्या गाया है? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन यही है। मन में हमारे उठने वाले जो तरंग है, उन तरंगों को शांत कर लेना। आदमी के जीवन में शांति क्यों है? आदमी के जीवन में शांति इसलिए है क्योंकि मन हमारा चंचल है, और जब तक हमारा मन चंचल रहेगा हम हरि का भजन नहीं कर सकते, आत्मचिंतन का काम नहीं कर सकते। स्थिरता की ओर नहीं जा सकते। सदगुरु कबीर हमें भीतर की ओर इशारा करते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा कि भैया मुझे 30 साल हो गया है, 30 साल से मैं परमात्मा को खोज रहा हूं, हरि को ढूंढ रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला। आप बता सकते हैं कि हरि कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा? उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो जानता नहीं, आज तक मैंने पाया नहीं परमात्मा को। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने परमात्मा को उपलब्ध हो गया, परमात्मा को उपलब्ध हो गया है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो यही बगल के गांव में निवास कर रहे हैं, जिनका नाम है। उनके पास आप जाएंगे, बिल्कुल आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, शंका का समाधान होगा। वह व्यक्ति जो है महात्मा बुद्ध के पास गए और जाकर निवेदन करने लगे, भगवान मेरा एक प्रश्न है, मैं 30 साल से परमात्मा को खोज रहा हूं लेकिन आज तक मिला नहीं। कृपा करके आप हरि का दर्शन कराएंगे। हरि का दर्शन करा देते, भगवान का दर्शन करा देते, बड़ी कृपा होती। उसने कहा, माता बुद्ध ने कहा, तुम एक काम करना, परमात्मा का साक्षात्कार तो हो जाए, लेकिन आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम? वह काम यह है, आप जो है 3 बजे के टाइम पे आइए, दोपहर में। उसने कहा ठीक है, एक दिन का समय दे दिया गया। चले गए। दूसरे दिन 2 बजे के टाइम पे बुद्ध अपने कुटिया से निकलते हैं और वो ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढ रहे, इतने में शिष्य लोग आ गए, कह रहे
ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मेरी गले की मोती खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूं। सभी लोग ढूंढने लग गए, सभी शिष्य ढूंढते ढूंढते समय बीत गया। करीब करीब 3 बजे का टाइम हो रहा था। उसी समय वह जो प्रश्न किया था वह पूछ गया और कहने लगे, भगवान आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे गले की मोती खो गई, उसी को ढूंढ रहा हूं। वह व्यक्ति भी लग गया ढूंढने में। ढूंढते ढूंढते बुद्ध जाकर के एक पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गए शांति से। वह व्यक्ति भी जब थक गया, अंत में बुद्ध के पास गए और कहने लगे, भगवान आप ये बताइए कि आपके गले की जो मोती है वो कहां पर खोई है? ये आप बता देंगे तो खोजने में सरलता होगी। बुद्ध ने कहा, मेरे गले की मोती तो कुटिया के भीतर खोई है। तो व्यक्ति छठ से कहता है, आप हमें मूर्ख समझ रखे हैं। जो आप हमें बाहर ढूंढवा रहे हैं, बाहर खोजवा रहे हैं, वस्तु जहां रहेगी वहीं तो मिलेगी, और आप हमें बाहर ढूंढवा रहे हैं। इतने में बुद्ध कहते हैं, यही बात तो मैं तुमको समझाना चाहता था। परमात्मा कहीं बाहर खोया है जो मिलेगा? परमात्मा बाहर नहीं है जो मिलेगा, वह तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है। तुमने कभी बाहर खोजा? तुम कभी भीतर गए? बाहर बाहर खोजोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से गले की मोती बाहर ढूंढ रहे हो, मोती खोई है भीतर, वह मिल नहीं सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकोट में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं, तुम्हारा मालिक तुम्हारे भीतर, वह बाहर नहीं है, भीतर है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। 30 साल नहीं 50 साल भी गुजर जाएगा, मिलेगा नहीं। तो सतगुरु कबीर साहब का इशारा है, नाम हरि का जप करते, बाहर नहीं भीतर है वो हरि, भीतर। दूसरा हरि है जो बाहर है, वो है सतगुरु। हरंत इति हरंती इति हरि ज पापा, ऐसा कुछ कहते हैं। जो हरण कर ले वही हरि। हरि का अर्थ कई, एक हरि सांप को भी कहते हैं, जो मेढक के प्राण ले लेते हैं। एक हरि सिंह है, जो आदमी के जानवर को प्राण ले लेता है। लेकिन एक हरि सतगुरु है, जो हमारे विकारों को दूर करते, हरण करते। तो यहां पर दो हरि की बात है, एक बाहर का हरि
सतगुरु सत्य, भीतर का ही अपनी आत्मा है। और आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु और भगवान गुरु गोविंद दो खड़े हाथे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े। अब किसको प्रणाम किया जाए? सतगुरु कबीर साहब का इशारा यहां पर, गुरु गोविंद। गुरु ही गोविंद तत्व को बताता है। और वह गोविंद कौन है? वह गोविंद है हमारी आपकी आत्मा। इसे बताने वाला बड़ा होता है। जो गोविंद तत्व को बताता है वह है गुरु। अब गोविंद का अर्थ क्या होता है? गो नाम इंद्रियां, बिंदु के समान, जो भीतर बैठा हुआ है, बारीक से बारीक, झीनी से झीनी। कबीर साहब ने कहा जो हृदय के अंदर विराजमान वह आपकी आत्मा है, वही असली गोविंद है, उस तत्व को बताता है। उसी का भजन करना है, आत्मचिंतन, मन के विकारों को दूर करते जाना, यही वास्तविक भजन है। भजन का अर्थ कोई नाचना कूदना नहीं है, ढोलक मंजीरा बजाना नहीं है। भजन का अर्थ है जीवन को पवित्र बनाना। इसे कहते हैं रामायण में, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल है, जिसके विचार अच्छे हैं, शुद्ध है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जीवन की पवित्रता आनंद उसी में है। भजन, सच्चा भजन यही है। हरि भीतर की ओर इशारा है। इसलिए हम आत्मचिंतन की ओर चले, आत्मविचारों की ओर चले। जीवन की सच्ची समझ तब आएगा जब हम सत्संग में जाएंगे, गुरु संतों के विचारों को श्रवण करेंगे, जीवन में भीतर जाओगे। तो वो चीज भीतर है, बाहर नहीं। तो जीवन का आनंद उसी में है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, जपना बाहर से नहीं भीतर से है। जपने का अर्थ विकारों को दूर करते चले
जीवन में कभी पछतावा हाथ नहीं आएगा, जीवन में आनंद ही आनंद। पछताना तो इसीलिए होता है, जिस काम को हमें करना चाहिए उस काम को हम नहीं कर पाते और जीवन का अंत होने लग जाता है। ये सुंदर अवसर है, इस सुंदर अवसर को न गंवाते हुए सच्चे भजन, जो कबीर की वाणियों में फूट फूट करके भरा हुआ है, आत्मचिंतन, स्वरूप ज्ञान, तो स्वरूप ज्ञान को इशारा है। तो हम आपका जो जीवन है वो भजन के लिए, तो बाहर नहीं भीतर मन को झांके, मन को निरीक्षण करें। जिसको हम अपना मान रखे हैं, यह शरीर जो है मेरा नहीं, यह शरीर अलग है, लेकिन इस शरीर को हम अपना मान बैठे। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्यों? जितना इस शरीर का अहंकार करोगे उतना शरीर का भान होगा। शरीर मेरा नहीं है, शरीर में क्षण होंगे, नाशवान जो वस्तु है सो तो ठहरे ना। तो तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान, इस शरीर का गुमान कैसा, अहंकार कैसा? यह तो जो है पानी के बुलबुले के समान है, क्षण पल में मिट जाने वाला। इसका अहंकार जो चीज छूटने वाली है उसको अपना माने रखना, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। छूट जाएगी। इसलिए जीवन को, जीवन जीने की कला, जीवन में किस प्रकार से रहना है, क्योंकि शरीर पानी का बुलबुला है। पीटेंगे उसको रोका, या बैठो शांत शांत सुनिए, या शांत सुनिए बैठ के। तो जो है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान। गुमान करने वाले कितने चले गए, बड़े बड़े जग में अभिमानी, जैसे गले बतासा पानी गल गए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसे शरीर का अहंकार नहीं, शरीर मिला साधना के लिए। चांद से सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाए। शरीर कितना चमकता है जवानी में, और इसमें भूला रहता है, शरीर को ही सब कुछ मानता है। सदगुरु कहते थे, गुरु जी कहा करते थे, 30 भय तो खिस भय। 30 के बाद जवानी, ये सुंदर चाम रंग बदलने लगता है। इसलिए
इस शरीर का अहंकार न करते हुए हरि भजन करें, आत्मचिंतन का काम करें, मनोनिग्रह का काम करें। आज का जो समय है, आज के समय में लोग भौतिकवाद की ओर जा रहे हैं, भौतिकता को ज्यादा श्रेय ले रहे हैं, रुपये पैसों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, अपने लिए समय नहीं निकाल रहा है, सिर्फ पैसा 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 पैसा, इससे जीवन में अशांतियां बढ़ रही है। हरि भजन का काम नहीं हो रहा है। हरि भजन का काम तो तभी होगा जब आप अपने महत्व को समझोगे। आप अपने लिए भी समय निकालिए, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो राम से। वह राम बाहर नहीं, आपके भीतर है, उसकी परख करना है। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं तत्व का बोध, आत्मचिंतन, भीतर लौटना है शांति की ओर। बाहर जल रहा है धू धू करके, कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी नहीं, एक कण भी नहीं। जिसके लिए दौड़ लगा रहे हो, जिसके लिए चक्कर काट रहे हो, सब अलग, मैं अलग। इसलिए भीतर की ओर मुड़े, आत्मचिंतन, आत्म शांति की ओर, सुख आपको उसी से मिलेगा। इसलिए हम क्या करें? हरि का भजन, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछतावेगा, बाद में पछतावा हाथ आएगा। इसलिए जीवन का कुछ क्षण बचा हुआ है, उस क्षण का हम दोहन करें और आत्मा की ओर प्रेरित हो, आत्मचिंतन की ओर मुड़े और लगे रहेंगे। निरंतर यदि हम रखते हैं तो शांति जो है बरकरार रहेगा जीवन में। तो यही सब काम हम आप सबको करने की आवश्यकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। शाहे बंदे।